रेगुर, रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं? ब्लैक सोयल। ठीक है, रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं? ब्लैक सोयल। अब रेगुर का क्या होता है एक्चुअली, ये क्या उसको कॉटन सोयल भी बोलते हैं, कॉटन, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कॉटन की फसल ज्यादा उगती है। और कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इन हिस्सों में ज्यादा पाई जाती है। एक्चुअली जो ये रेगुर है, ये किससे लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है रेगुर। किससे हुआ है? रेगुर, रेगुरगिटेर, क्या किससे है? REGUR। ये थोड़ी ही आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है ताकि आपका इंटरेस्ट बने। रेगुरगिटेर लैटिन वर्ड है, इससे ड्राइव हुआ, इसका मतलब होता है फ्लो। क्लियर? फ्लो। तो ये जो मिट्टी बनती है लावा के फ्लो से बनती है। ये क्यों इन्फॉर्मेशन बताइए? ताकि आपका इंटरेस्ट बने और आपको चीजें बहुत देर तक याद रहे। बल्कि अगर मैं आपके मतलब की बात करूं तो मतलब का तो सीधा सीधा क्वेश्चन बस आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सोयल किसको कहते हैं, रेगुर मिट्टी को भी ब्लैक सोयल कहते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? रेड सोयल, लाल मिट्टी हो गया। लेटराइट सोयल, लेटराइट सोयल क्या होता है? इसमें रोक, चट्टान और मिट्टी, ठीक है, रोक और क्या कर दीजिए इसको, रोक और सोयल का मिक्सचर कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? एक रोक मिल्क ले लीजिए, रोक और मिट्टी का मिश्रण। माउंटेन सोयल, जो माउंटेन पे जो मिट्टी होती है। ठीक है, तो मेरा सही जवाब क्या है इसमें? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पीवी सिंधु एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। सही जवाब क्या है? बैडमिंटन। क्रिकेट से नहीं, फुटबॉल से नहीं, हॉकी नहीं। पीवी सिंधु किस स्टेट की है? तो ये है बच्चों तेलंगाना। क्लियर? तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट की है, हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। पहले आंध्र प्रदेश में थे, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों कंबाइन स्टेट थे, लेकिन अब तेलंगाना में हैदराबाद। ठीक है, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु का अगर मैं नाम पूरा, पी का मतलब क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा इंटरेस्ट के लिए, काम का कुछ नहीं है इसमें, लेकिन क्या है? पुसरला, पुसरला वेंकटा। क्लियर? वेंकटा सिंधु, ये इनका नाम है, क्योंकि उधर के नाम इस तरह के नाम होते हैं, तो पुसरला वेंकटा सिंधु। ठीक है, ये हो गया इनका नाम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन ए। द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय, मतलब जो स्पेस प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनको कौन रेगुलेट करता है, कौन उनको लॉन्च करता है, कौन करता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ISBT, ISBT तो क्या है बच्चों? आपने देखो ISBT क्या होता है? इंटर स्टेट बस टर्मिनल। ये तो ये होता है इंटर स्टेट बस टर्मिनल, बस टर्मिनल। क्लियर? ये हर जगह एक अड्डा होता है। क्लियर? आप जाओगे तो ISBT दिल्ली, ISBT आगरा, ISBT लखनऊ, हर जगह होता है ISBT। ठीक है, तो ये तो एक टर्मिनल है, ये तो इसका तो कोई लेना देना नहीं। दूसरा NTRO क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है ये? आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये भी मतलब नहीं है। नाबार्ड, नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये क्या? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्लियर? नेशनल बैंक फॉर, बैंक आए ये बैंक होगा। और ये क्या बोलते हैं? ISRO, इसका क्या नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इसका क्या नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सही जवाब क्या है? ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। क्लियर? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक की। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सही जवाब क्या हुआ? इसरो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द रिवर। भाखड़ा नांगल डैम है, ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम है, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना हुआ है? सही जवाब क्या है? सतलुज, सतलुज नदी पर बना हुआ है। बस सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर। और भाखड़ा नांगल कहाँ है? भाखड़ा नांगल किस उसमें है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बस क्लियर। नेक्स्ट चलिए। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? किसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष को किसको जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या जानते हैं? लौह पुरुष के नाम, जिनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। ठीक है, क्लियर? नेशनल यूनिटी डे भी बनाते हैं इसको, नेशनल यूनिटी डे।
क्लियर, के रूप में भी इनके जन्मदिन को मनाते हैं। और कौन थे ये? भारत के पहले होम मिनिस्टर। क्लियर, होम मिनिस्टर थे पहले भारत के। एक बात। दूसरी क्या बात है, ये पहले भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, पहले जब आजाद हुआ था भारत, तब जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी पद होता था, अब तो नहीं है। तो ये पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब इन्होंने भारत में जो बहुत सारे अलग राज्य थे उनको भारत में एक किया, एकीकरण का काम किया, इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, एकता पुरुष, लौह पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। ध्यान से रखना बच्चों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया आ जाए तो क्या लगाएंगे आप? गंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर साउथ इंडिया की कौन सी है, तो साउथ इंडिया की कौन सी हो जाएगी बच्चों? साउथ इंडिया की कौन सी हो जाएगी आपकी? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी, ये साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। और अब ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नासिक में। नासिक कहाँ है? नासिक है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर जगह है। क्या है बच्चों? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जगह है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है, तो वहां से ये निकलती है। ठीक है, बस आपको ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इनको भी याद कर लेते हैं, ये भी आपके। और महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नासिक क्या है? शहर है महाराष्ट्र का। वहां से गोदावरी नदी निकलती है, किससे? त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आइए, विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? ठीक है, सन निकलता है, सन के साथ जब ये सन मॉर्निंग में निकलता है तब भी स्टार दिखाई देता है, और जब सन सेट होता है तब भी स्टार दिखाई देता है, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा है मेरा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, मरकरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडिया सिटीजन राइट टू इक्वलिटी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो इंडियन सिटीजन्स को राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार प्रोवाइड करता है? कौन सा है? आर्टिकल 14। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको याद रखना है। क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। नरोरा क्या है? नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा नाम की जगह है, नरोरा।